अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो इसका हम फर्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें हमने देखना है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का शॉर्ट नेम है उनका, इसलिए अलावा उनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये इनका पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इनको दूसरा नाम भी देते हैं। वो क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों बोलते हैं? फ्रिट्ज लंदन 1930 में जिसने इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कराया था, वो एक जर्मन फिजिस्ट था। उसके नाम की बुनियाद पर, नाम पर भी इनको फोर्सेस को हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड गिव दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये फैक्टर्स का इसके साथ लॉन्ग आता है। आप ना डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने कहा था कि नाम पर गौर क्या करें, नाम से आपको ना डेफिनेशन पता लग जाएगी। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है? इंड्यूस्ड के बारे में आप पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये होता है, इंस्टेंटेनियस आप फिजिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, इसका मतलब है लम्हाती। और इंड्यूस का आपको पता है, इसका मतलब होता है उकसाना। एक्सा डाइपोल, जो डाइपोल ना हो, पोलर मॉलिक्यूल ना हो, उसको डाइपोल बनाया गया हो, इस तरह का जो डाइपोल है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। और दूसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लम्हाती, अचानक से कोई डाइपोल बनता है। मिसाल के तौर पर आप बाइक पर जा रहे होते हैं, आपकी अचानक से ब्रेक लगती है और उस लम्हे आप स्पीड देखते हैं। वो जो स्पीड है वो थोड़े से लम्हे के लिए होती है, फिर आप स्पीड चेंज कर लेते हैं। वो जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इस तरह के जो दो डाइपोल होंगे, जो अचानक से एक डाइपोल बने लम्हाती तौर पर थोड़े से वक्त के लिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल। इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी हम उनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन ना थोड़ा सा हम एक इसके ज़रिए करते हैं। हमारे पास है, देखो, ये एक मिक्सचर, ये हमारे पास मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर ना, याद रखें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मिक्सचर के अंदर, नॉन पोलर। यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर है, ये दो मॉलिक्यूल है इसके अंदर। फ़र्ज़ किया दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ किया नियॉन के मॉलिक्यूल हैं सारे, या नियॉन, या फिर दूसरी एक और नॉन पोलर गैस रख लें, मैं कहता हूँ नियॉन के मॉलिक्यूल हैं। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल ना हरकत कर रहे हैं। अब होता यह है कि मॉलिक्यूल ना रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे। असल में कुछ सूरत हाल ये है, मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, ये मॉलिक्यूल एक और ये दूसरा मॉलिक्यूल। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर तकसीम है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इस वक्त, ठीक है। होता ये है कि बाज़ औक़ात ये मॉलिक्यूल करीब आते हैं, ये करीब आ रहे होते हैं दोनों मॉलिक्यूल, और इन दोनों के दरमियान करीब आने की वजह से, चूँकि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होनी है इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इसके एटम के, नियॉन का एटम है ये वाला भी, ये भी नियॉन का एटम है। तो देखें यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ धकेले जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज उस तरफ धकेले जाते हैं, और हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है? हमारे पास रिजल्ट कुछ ये मिलता है। देखो, ये डाइपोल बन जाता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज झुकाव हो गया नेगेटिव चार्ज का, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक डाइपोल बन गया। उसके बाद इसी तरह इसके भी नेगेटिव चार्ज इस तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखें ये डाइपोल बन चुके हैं, दो डाइपोल बन चुके हैं। दोनों नॉन पोलर थे पहले, नॉन पोलर, ये दोनों नॉन पोलर हैं। अब क्या हुआ है
कि दोनों के दोनों ना पोलर की हालत उन्होंने अपना ली है, दोनों डाइपोल बन गए। लेकिन इस तरह के डाइपोल हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुके हैं ये दोनों, ठीक है। अब ये डाइपोल जो बने ना अचानक थोड़े से लम्हे के लिए बने, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गए। अब ये डाइपोल बने, इनमें से एक डाइपोल जो है जो कि इंस्टेंटेनियस है, ये घूमता हुआ थोड़ा सा दूर तरफ जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास बन चुका है क्या वाला? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो वहां पर देखो क्या करता है ये। मैं इधर से एक ले रहा हूँ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का करीब चला गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर तकसीम। अब ये क्या करेगा, ज़रा गौर करो। अब ये क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला पार्शल पॉजिटिव सिरा, पार्शल नेगेटिव सिरा, ये पार्शल पॉजिटिव सिरा क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को परे धकेलेगा। और आपके पास रिजल्ट क्या मिलता है? मैं रिजल्ट यहाँ पर बना देता हूँ। देखो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये मिलेगा। रिजल्ट ये होगा कि ये तो पहले से डाइपोल है पड़ा, ये तो डाइपोल पहले से मौजूद है, ये वाला पहले से डाइपोल है। अब ये क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये भी कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। अब देखो इसने भी इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन ये तो पहले नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसको पोलर बनाया गया है, पोलर, ठीक है, पोलर बनाया गया है। तो ऐसा ये डाइपोल तो बन गया है। ऐसा डाइपोल जो किसी दूसरे ने बनाया हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंड्यूस देते हैं। अब देखो ये डाइपोल कौन सा है? इंड्यूस्ड। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस। इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाएंगी। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज दी DDL। ये हमारे पास ना हम इसको लिखते हैं LDF, हम इसको LDF कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कायम हो गए हैं जिनको हम LDF के नाम से मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये कैसे बनी है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें ये इतनी कमज़ोर फोर्सेज होती है, थोड़े से लम्हे के लिए बनती हैं टूट जाती हैं, बनती हैं टूट जाती हैं। तकरीबन 10 की पावर -12 सेकेंड के लिए, इतने से थोड़े से लम्हे के लिए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कायम होती हैं फिर टूट जाती हैं। तो इनके बारे में हम कुछ लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो लिखें डेफिनेशन, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट मौजूद होती हैं बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हों आर कॉल्ड, उनको हम नाम देते हैं, आर कॉल्ड दी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिस्कवरी क्या है। डिस्कवरी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि ये कैसे डिस्कवर हुई। डिस्कवरी, these forces was introduced by the German physicist क्या नाम था? फ्रिट्ज लंडन in 1930, ठीक है। 1930 के अंदर इन फोर्सेस को फ्रिट्ज, ये जर्मन फिजिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, इसने इन्वेंट किया और इसी वजह से इनको हम नाम क्या देते हैं? इनको हम नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। अब इसके ज़रा एग्जांपल देख लो। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पाई जाएंगी? ये एग्जांपल, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी कहाँ? ये तो प्रेजेंट होंगी, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट, मौजूद होती हैं, कहाँ पर मौजूद होती है? दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक नियॉन, आयोडीन, क्लोरीन, ये इन गैसेज जो कि नॉन पोलर गैसेज है उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं, पाई जाती हैं। और याद रख लें, एक बात याद रख लें, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकेस्ट सबसे कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, सबसे कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वाली। लेकिन याद रखें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये टाइप जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये इस कदर मजबूत हो जाती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पीछे छोड़ जाती हैं। उसकी वजह यह है कि साइज़ बाजू का कुछ मॉलिक्यूल का बड़ा होता है, साइज़ मॉलिक्यूल का बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सबसे ताकतवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और याद रखें इसके अलावा ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैंने क्या कहा, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक I2, हीलियम, नियॉन, ये इनके दरमियान पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये, मोस्टली जो है ना ये नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है, लेकिन कभी कभार ये जो है ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान, डाइपोल फोर्सेज है ना जहाँ पर एग्जिस्ट करती है जिन मॉलिक्यूल में, उधर ये भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी होती हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं, और इसमें हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं। देखो हमारे पास ये H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस भी हैं, DDF, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हम कह सकते हैं कि H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग, और इसके अंदर जो है ना LDF, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं। अब ताकतवर फोर्सेस कौन सी होंगी इनमें से, डोमिनेंट फोर्सेस कौन सी हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। तो दीज फोर्सेस आर प्रोमिनेंट इन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट दीज फोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट इन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होती हैं और मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में हमारे पास जो डाइपोल मॉलिक्यूल हैं पोलर यानी उनमें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और याद रखें इनमें ना ये डिपेंड किस चीज़ पर करती हैं, दीज फोर्सेस, ये जो इसके फैक्टर्स हैं, अगर हम फैक्टर की बात करें ना, फैक्टर, दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस डिपेंड, इनसार करती हैं, डिपेंड ऑन दी पोलराइजेबिलिटी, ये याद रख लें, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, पोलराइजेबिलिटी, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। पोलराइजेबिलिटी है क्या, ये ज़रा हम देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, याद रखो। पोलराइजेबिलिटी एक अहम फैक्टर है और ये अहम चार्ट है और ये फैक्टर है इसका। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी देख ले, पोलराइजेबिलिटी, हम पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। पोलराइजेबिलिटी, अब पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी जो है ना ये दो इसके हिस्से हैं। पोलराइजेबिलिटी देखो, ये पोलर और एबिलिटी। पोलर, एक मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन डिफरेंट एटम हो ना, डिफरेंट एटम हो तो वो एक मॉलिक्यूल पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो, पोलर मॉलिक्यूल। और एबिलिटी, काबिलियत, एक मॉलिक्यूल की पोलर होने की सलाहियत, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है वो पोलर कितना जल्दी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच ए मॉलिक्यूल बिकम अ पोलराइज। तो ये डेफिनेशन है, द एक्सटेंट, हद, स्पीड, यूं कह सकते हैं, द एक्सटेंट टू विच, जिससे, द एक्सटेंट टू विच ए मॉलिक्यूल, जिस शरह से अ मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज, वो पोलराइज कब हो जाता है, बिकम पोलराइज इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जिस कदर जल्दी पोलर मॉलिक्यूल में बदल जाए इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, द एक्सटेंट, हद, अ मॉलिक्यूल जिससे बिकम पोलराइज हो जाए, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और याद रखें पोलराइजेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके फैक्टर जो है ना दो हैं, एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरे नंबर पे इसका जो फैक्टर है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है।
Atomicity, number of atoms in a molecule is known as the atomicity. तो atomicity number of atoms in a molecule, atoms in a molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हो इज कॉल्ड अटोमिसिटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? अटोमिसिटी का नाम देते हैं, अटोमिसिटी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर CH4 है, अटोमिसिटी क्या हो जाएगी? 5। जितने एटम्स की तादाद हो, जितने एटम्स की तादाद हो उसको हम अटोमिसिटी बोलते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं। देखो पोलराइजेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो फैक्टर हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अटोमिसिटी। और लंडन डिस्पर्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के जो फैक्टर्स हैं वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है और अटोमिसिटी, उसकी जो मॉलिक्यूल एटोमिसिटी है मॉलिक्यूल की, उसके ऊपर डिपेंड करती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। याद रखें पोलराइजेबिलिटी किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है, किस मॉलिक्यूल की थोड़ी होती है। जो साइज़ में ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा है, तो वो पोलराइज होने की काबिलियत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर देखो, ये हमारे पास एटम है, इसका साइज़ है बड़ा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ना कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी तो फिलहाल इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर तकसीम है चारों तरफ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव चार्जेस को, और इसकी जो शक्ल है कुछ इस तरह से बना देगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसकी शक्ल को इस तरह से तब्दील कर देगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये काबिलियत है, हर मॉलिक्यूल की काबिलियत होती है, हर मॉलिक्यूल की काबिलियत होती है कि वो पोलर कितना जल्दी होता है। तो इस काबिलियत को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। याद रखें, साइज ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ, लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिस कदर साइज मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी दी पोलराइजेबिलिटी, उस कदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये अहम बात है पोलराइजेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ तक हमारी बातें कंप्लीट होती हैं। आज हमने डिस्कस किया इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा हमने पोलराइजेबिलिटी, जो इसका अहम फैक्टर है जिसके ऊपर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करती हैं, वो हमने पढ़ा। और याद रखें, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और याद रखें, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा वीकर ही रहेंगी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।